ムアトミックは。फ्रेंड्स एनिमे उताक वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस सर टॉप 10 बेस्ट मैजिक फेडरेशन की बात करने वाले हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर होता है और ज्यादातर ये एनिमे इसी का जनरल के ही होते हैं। लेकिन आज हम जिन एनिमे की बात करने वाले वो काइंड ऑफ स्पेशल है। वीडियो को तो लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक ही लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे आता है हैंडीमैन साइतो इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर साइतो एक काइंड ऑफ जुगाड़ू है, क्योंकि वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर छोटी मोटी काम करके सर्वाइव करने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो काम के लिए कहीं बाहर जा रहा होता है तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वो एक अनदर वर्ल्ड में रिकार्डेड हो जाता है। असल में इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर मोलोग ने अपने मैजिक का स्पेल का यूज करके साइतो को इस वर्ल्ड में ले आता है। इस वर्ल्ड में साइतो टोटली यूजलेस कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है। मोलोग अपने मैजिक को यूज करते टाइम कई बार मैजिक को भूल जाते हैं। साइतो कई बार मोलोग की मैजिक यूज करने में मदद कर देता है और साइतो की पेनफुल लाइफ इस वर्ल्ड में मोलोग और रियाजा के साथ कैसे चेंज होगी वो जाने की तुम्हें एनिमे को देखना होगा। एंड पे आता है आइस स्पीड सॉर्सरर सेड रूल द वर्ल्ड। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर है, क्योंकि कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिससे इसे सबको हरा दिया था। इस वॉर के बाद इसे आइस स्पीड सॉर्सरर भी कहा जाता है। इन एमसी अब रियल आईडी को अपने छुपा के मैजिक स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वो स्कूल में आपको सबको बताता है वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है और स्कूल में मैजिक सीखने के लिए आया। असल में इस बात का रियल मोटिव ये है, स्कूल में एक स्पाई है और इसे ढूंढकर ये मारना चाहता है और स्कूल में इसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जिसे वो किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ खास तो लगेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम एपिसोड आगे देखते जाओगे ये एनिमे तुम्हें पसंद आने लगेगा। आइसबर्ग ऑफिसर नहीं देखा है तो तुम्हें इस एनिमे को एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 8 पे ऐसे कोनोसुवा। तो एनिमे स्टोरी फॉलो करते हैं मेन कैरेक्टर काजुमा होता है जो मेरी तरह ही लोली और डाकू है। जब वो अपने काम के लिए कहीं बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने ट्रैक्टर आ जाता है। काजुमा को लगा वो एक ट्रक है और वो एक लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। मेन एमसी बहुत ही एम्बेरेसिंग तरीके से शौक से ही मर जाता है। उसके बाद काजुमा एक्वा से मिलता है जो कि अपने को गॉडेस बताती है। एक्वा काजुमा से बोलती है या तो वो हेवन में या फिर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाकर डीवर्की को हरा दे और उसके लिए वो किसी भी ओवर पावर स्किल को ले सकता है। लेकिन काजुमा को स्किल को लेने की जगह गॉडेस एक्वा को अपने साथ ही फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है। फैंटेसी वर्ल्ड में आकर काजुमा अपनी टीम बनाता है जो कि पूरी मिसविद की टीम है। काजुमा उसके टीम मेंबर्स है। अब डेमन को कैसे हराएंगे वो जाने की तो बस एनिमे को देख रहा होगा। यानी बाकी इसी का एनिमे की तरफ फिलॉसफी और ब्लड सेल को इग्नोर करके जेन्युइन एंटरटेनमेंट में फोकस करता है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देख रहा है जिसमें तो हिलेरियस कॉमेडी देखने को मिले तो गाइस तुम्हें इस एनिमे को डेफिनेटली एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और सेकंड पे आता है फियर एंड बियॉन्ड जर्नी एंड। इसमें 2023 का सबसे बेस्ट और मोस्ट इमोशनल एनिमे है। तो एनिमे हमें फिरन की एक स्टोरी को दिखाया जाता है। असल में फिरन उसके दोस्तों को डीमन किंग को मारने का क्वेस्ट मिला था, जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर फिरन और उसके मेंबर्स ने डीमन किंग को ऑलरेडी हरा दिया होता है। उसके बाद की स्टोरी को हमें दिखाया जाता है। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर फिरन एक एल्फ है और एल्फ के लिए टाइम बहुत ज्यादा स्लो चलता है। फिरन के बाकी मेंबर्स नॉर्मल ह्यूमंस है, जिस वजह से फिरन अपने विलन वंस को अपने सामने मरते हुए देखती है। हमारी मेन कैरेक्टर फिरन अकेले जिंदा हो जाती है और फिरन के लिए अकेले लाइफ जीना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि अकेली लाइफ जीना कोई आसान काम नहीं है। अब फिर अपने नए मेंबर के साथ एक एंडलेस जर्नी पर निकल जाती है। इस जर्नी में फिर अपने पास्ट रिग्रेट्स को भुला के अपने नए मेंबर्स के साथ एक हैप्पी जर्नी पर जाती है। अब क्या फिर अपनों का खोने का दुख समझ पाएगी कि नहीं वो जाने की तुम्हें इस एनिमे को देखना होगा। यानी तुम्हें हिंदी डब क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 6 पे आता है आई गॉट टू चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का मेन एमसी बहुत ज्यादा इग्नोरिंग पर्सन है, मतलब इस बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता है। इसके ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एक दिन इसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और ग्रैंडपा की डेथ के बाद हमारा मेन एमसी बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है। अपने बाथरूम पे जाकर देखता है, वो देखता है उसके बाथरूम में मैजिकल डोर है जो कि दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है और दूसरा वर्ल्ड जहाँ पे डोर कनेक्टेड है एक सेज का घर है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस वर्ल्ड के अंदर जाता है, उस वर्ल्ड में जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है। बंदे की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। ये एनिमे मैजिक प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है और साथ ही साथ ये एनिमे हारे एनिमे है, तो ये एनिमे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगा। नंबर 5 पे आता है माई सेल्फ मैजिक एंड मसल्स। इस एनिमे को ऐसे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हर कोई मैजिक यूज कर सकता है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर मैस के पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है। विदाउट मैजिक बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है जिससे वो किसी भी मैजिस्टर को आराम से हरा सकता है। बंदे ने फिजिकल स्ट्रेंथ को थोड़ा बड़ा रखा जिससे पावरफुल डिवाइन विजरी भी उसके सामने टेक नहीं सकते। मैस अपने डैड के साथ जंगल में रहता है क्योंकि किसी को पता ना चल सके मैस मैजिक यूज नहीं कर सकता है। और ऐसे ही मैस एक दिन एक प्रॉब्लम फंस जाता है और सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए मैस को डिवाइन विजरी बनना होगा। बस मैस डिवाइन विजरी कैसे बनेगा ये तो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इस एनिमे को सीजन बस ऑफिशियली हिंदी डब में क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा और इसके साथ इसका सीजन 2 डिवाइन विजरी कैडेट आर्मी हिंदी डब में अवेलेबल है। नंबर 4 पे आता है एशियन मंगूस प्राइड। इस तरह के मेल फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम चेसी अधोरी है, उसके पेरेंट्स उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कोई मॉन्स्टर हो। तो वो सब चीजें दिखती है जिससे आम इंसान बिल्कुल भी देख नहीं सकता है। जब हथौड़ी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तब वो अपने आप को ऑप्शन में बेचने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कोई ना कोई उसे खरीद ही लेगा और फिर उसे एक मंगूस खरीद लेता है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम इलियास है वो मॉन्स्टर बन के थक चुका है
और वो जानना चाहता है कि इंसान बनना क्या होता है। वो मंगूस हथौड़ी को एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाता है और हथौड़ी को अपना स्टूडेंट बना लेता है। इस तरीके अब तो 2 सीजन आ चुके हैं और सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में हिंदी तो हमें क्रंचरोल पे देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3 पे आता है एमिनेंस शैडो। इस तरह का मेन कैरेक्टर जो होता है उसका सपना होता है वो एमिनेंस शैडो बनने का। शैडो को रहकर पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए मार्शल आर्ट, कराटे और जितने भी मार्शल आर्ट के स्टाइल है वो सारे सीखता है और इससे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैडेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। जब वो अपने जंगल में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसका ये आखिरी मौका है उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाने का और कुछ मैजिकल देखने का। भागते भागते उस लड़की की तरफ चला जाता है और एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी फैंटेसी वर्ल्ड में निकालेट हो जाता है। उस वर्ल्ड में जाने के बाद एक ग्रुप को क्रिएट करता है जिसका नाम शैडो गार्डन है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं और आखिर ये शैडो गार्डन आखिर क्या है और इसे क्यों क्रिएट किया है और इसका रियल मोटिव आखिर क्या है वो तो एनीमे देखकर ही पता चलेगा। टॉप पे आता है ब्लैक क्लोवर। आई नो तुमने इस एनीमे के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने के बाद ही बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। इस एनीमे में एक ऐसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हर जगह माना एग्जिस्ट करता है। इस एनीमे 2 कैरेक्टर की स्टोरी को दिखाया जाता है, आस्था है यूनो। दोनों का एक ही टीम में विजार्ड किंग बनकर क्लोवर किंगडम को बेहतर बनाना है ताकि वो रॉयल और पीजर के बीच का डिफरेंस खत्म कर सके। क्योंकि इस वर्ल्ड वही लोगों को सुपीरियर माना जाता है जिसके पास इन्फाइनाइट माना हो और जिनके पास लो माना होता है उन्हें ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाता है। यूनो जिसके पास इन्फाइनाइट माना है होली ग्रेवियर से ब्लेस्ड है, बल्कि आस्था के पास कोई भी माना नहीं है। इवन आस्था मैजिक को सहज तक नहीं कर सकता है। आस्था के सामने एक फाइलिंग ग्रीमर आ जाती है और ये ग्रीमर डेविल्स को रिप्रेजेंट करती है। फाइलिंग ग्रीमर की वजह से आस्था के पास एंटी मैजिक आ जाता है और जिससे वो किसी तरह के मैजिक को नलीफाई कर सकता है। डिसाइड करता है वो फिजिकल स्ट्रेंथ और एंटी मैजिक से विजार्ड की बनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। और आज तक जो सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है वो इसका नेवर गिव अप एटीट्यूड। ऐसी भी सिचुएशन क्यों ना हो आज तक कभी भी गिव अप नहीं करता है। दोनों एक दूसरे के राइवल है और दोनों में से विजार्ड किंग कौन बनेगा, आज तक की डेविल की ट्रू आइडेंटिटी क्या है और वो आज तक की मदद क्यों कर रहा है आखिर, वो जाने की तुम्हें इस एनीमे को देखना होगा। ये एनीमे लिटरली वन ऑफ द बेस्ट डार्क फैंटेसी एनीमे से एक है। अगर तुमने ब्लैक क्लोवर अभी तक नहीं देखा है तो सच में तो बहुत ही कुछ मिस कर रहे हो। और वन पे आता है रीज़ेरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इस तरह का बेकेट सुबारू नासुकी जब वो घर से बाहर को सामान लेकर जाता है लेकिन सुबारू ट्रक से एक्सीडेंट होने से पहले एक फैंटेसी वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो जाता है। सुबारू को कुछ समझ नहीं आता आखिर वो उस वर्ल्ड में कैसे आया और फिर सुबारू एक लड़की से मिलता है जिसका नाम इमेलिया है। इमेलिया एक हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है। सुबारू जब पहली बार इमेलिया से मिलता है तब वो किसी भी चीज को ढूंढ रही होती है। असल इमेलिया की मदद करता है उस चोर को ढूंढने के लिए, लेकिन इमेलिया जब उस चोर तक पहुंचते हैं तब वो पावरफुल विच एल्सा को फेस करते हैं। एल्सा इमेलिया को सुबारू को मार देती है। सुबारू को लगता है अब वो इस वर्ल्ड में भी मर जाएगा। सुबारू जब अपनी आंख खोलकर देखता है तब वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे इस वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ था। ये एनीमे वन ऑफ द बेस्ट इसी का एनीमे से एक है। अगर तब तक तुमने रीज़ेरो नहीं देखा है तो तुम्हें सारे को एक बार जरूर देखना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये टॉप 10 एनीमे रियली वर्थ वाचिंग एनीमे है। तुम्हें एक बार ये एनीमे को जरूर देखना चाहिए। गाइस तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना ताकि मैं ऐसी टॉप 10 एनीमे रिकमेंडेशन की वीडियो में लेकर आ सकूं। और गाइस मैं जानता बहुत दिनों से मैं चैनल पे एक्टिव नहीं था, आई मीन बहुत महीनों से चैनल पे एक्टिव नहीं था, तो गाइस उसके लिए सॉरी। गाइस आपसे चैनल पर रेगुलर वीडियोस आएंगे। गाइस तुम इनमें से कौन सा एनीमे देखने वाले मुझे कमेंट से जरूर बताना और साथ ही साथ मुझे ये भी बता देना मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो गाइस मिलते फिर से किसी नई वीडियो के साथ नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू ऑल द सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।